हे गाइस, अगर आप स्टैचू ऑफ यूनिटी का प्लान बना रहे हैं और एक बजट अकोमोडेशन ढूंढ रहे हैं जो बहुत ही अच्छा है, देन आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं आपको BRG बजट अकोमोडेशन के बारे में सारी डिटेल्स दूंगा जो आपको बहुत ही यूज़फुल होंगी और जो आपको ज़्यादातर चैनल्स पे नहीं मिलेंगी। आज हम क्या बात करेंगे? हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। हाय, मेरा नाम निशांत है और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो BRG होटल्स के रूम बुक करने के लिए आपको जाना पड़ेगा SOU स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपको बुकिंग का ऑप्शन दिखेगा और वहाँ पे आप जब बुकिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको BRG अकोमोडेशंस का लिंक मिलेगा। उससे आपका एक BRG अकोमोडेशन का सेपरेट पेज खुलेगा, वहाँ पे आप लॉगिन करके उसके थ्रू आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। इनके पास अलग अलग वैरायटी के रूम्स हैं, AC रूम्स, नॉन AC रूम्स, फैमिली रूम्स, डॉर्मेटरीज, कपल रूम्स, बहुत सारे रूम्स अवेलेबल हैं और आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकते हैं। याद रखिए, उनके पास दो टाइप के चेक इन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक अर्ली चेक इन जिसमें आपका चेक इन होगा सुबह 7:30-8 बजे के आसपास और चेकआउट होगा सुबह 7 बजे के आसपास, और दूसरा रेगुलर चेक इन जिसमें आपका चेक इन होगा दोपहर में 12 बजे के आसपास और चेकआउट होगा सुबह में 10 बजे के आसपास। डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइम यू आर अराइविंग इन एकता नगर, आप अपना रूम बुक कर सकते हैं अर्ली चेक इन के साथ या नॉर्मल चेक इन के साथ। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आप जो बुकिंग करेंगे वो नॉन रिफंडेबल होगी, नॉन कैंसिलेबल होगी, तो सोच समझ के बुक कीजिए। अगर आपका प्लान कंफर्म है, अगर आपके टिकट्स कंफर्म्ड हैं, अगर आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी का टिकट मिला है, तभी आप ये बुकिंग कीजिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कभी कभी आप अगर चेक करेंगे आपको अकोमोडेशन अवेलेबल नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा कि BRG के सारे रूम्स बुक हो चुके हैं। निराश मत होना, क्योंकि मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया। एक बार मैं एक दिन देख रहा था मेरे डेट्स के लिए, उसमें सिर्फ एक रूम दिखा रहा था एंड देन शाम तक मैंने देखा तो इट वाज ऑल सोल्ड आउट। मैंने उनके कस्टमर केयर पे फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि रूम्स अवेलेबल नहीं है। फिर मैंने छोड़ दिया। 3-4 दिन बाद मैं फिर से देख रहा था, ऐसे ही बाकी ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा था। मैंने सोचा कि एक बार BRG फिर से देख लेते हैं, तो मैंने खोला, उसमें सेम टाइप ऑफ रूम वॉज अवेलेबल। यानी कि BRG क्या करता है, वो स्लॉट्स में अपने रूम्स अवेलेबल करता है वेबसाइट पे। तो अगर आपको किसी दिन आपके पर्टिकुलर डेट का अकोमोडेशन अवेलेबल ना मिले तो 3-4 दिन बाद एक बार फिर से ट्राई कर लीजिए, शायद मिल जाए। नॉट अ गारंटी, बट हो सकता है मिल जाए, सो यू कैन ट्राई दैट। रूम्स का रिव्यू मैं थोड़ा एंड में करूँगा, बट फॉर नाउ आप अपना अकोमोडेशन बुक कर लीजिए वेबसाइट के थ्रू। अगर आप वेबसाइट के थ्रू नहीं करना चाहते हैं तो उनके वेबसाइट पे कस्टमर केयर नंबर या रिसेप्शन डेस्क नंबर दिया है, आप उस पर कॉल करके उनके थ्रू भी रूम बुक कर सकते हैं। Now that you have booked the room, the next step is to reach एकता नगर and reach BRG hotels. एकता नगर सबसे पहले पहुंचने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। नंबर 1, आपका पर्सनल व्हीकल जो आप ड्राइव करके सीधा BRG होटल तक पहुंच सकते हैं, वहाँ पे पार्किंग की बहुत जगह है। नंबर 2, रोड ट्रांसपोर्ट जिसमें कि आप वडोदरा से GSRTC गवर्नमेंट बस लेके सीधा एकता नगर पहुंच सकते हैं और वहां से आप होटल जा सकते हैं। द थर्ड ऑप्शन इज ट्रेन। ट्रेन से आप अलग अलग जगह से एकता नगर डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। वैसे तो वडोदरा मेजर कनेक्टिंग स्टेशन है थ्रू मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ इंडिया टू रीच एकता नगर, बट आपकी डायरेक्ट ट्रेन्स भी चलती हैं दिल्ली से, मुंबई से, चेन्नई से, वाराणसी से और एक दो और जगह से। मैंने जो ट्रेन ली थी वो थी मेरी दादर मुंबई से एकता नगर की डायरेक्ट ट्रेन, जो कि दादर से रात में चलती है 11:55 को। वेस्टर्न लाइन पे प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे ये आके खड़ी हो जाती है रात में 10:30 के आसपास। तो आप 10:30 के आसपास पहुँचिए दादर स्टेशन, ट्रेन में चढ़ जाइए, सोइए, सुबह में 7:30 बजे के आसपास आप सीधा एकता नगर स्टेशन पे उतरेंगे। दैट वाज माय ट्रेन। बट अगर आप बड़ोदरा से आ रहे हैं तो आप की ट्रेन सुबह में 10:30 बजे के आसपास पहुंचती है एकता नगर स्टेशन। एकता नगर स्टेशन पहुंच गए, आप अगर चाहे तो एकता नगर स्टेशन पे फ्रेश हो सकते हैं। स्टेशन बहुत साफ़ सुथरा है, वॉशरूम्स अच्छे हैं, क्लीन है, हैंड फॉसेट है जो काम करता है। स्टेशन के बाहर आके आप अपना ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट के लिए जगदीश कैफ़े एक है जो पास में है, जहाँ पे मैंने अपना नाश्ता किया था, या फिर मैकडोनल्ड्स भी पास में है। रेलवे स्टेशन से आपको BRG होटल जाने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं। या तो आप प्राइवेट टैक्सी, वैन वगैरह ले सकते हैं, या फिर आप प्राइवेट ऑटो रिक्शा ले सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ऑटो रिक्शा ले सकते हैं जो कि पिंक कलर की होती हैं। अभी
जो रेलवे स्टेशन से BRG होटल है दैट्स अराउंड 4 किलोमीटर्स, 15 मिनट में आप आराम से पहुंच जाएंगे BRG होटल। और अगर आप गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ऑटो रिक्शा लेते हैं जो कि पिंक कलर की होती हैं और जो सिर्फ लेडीज़ चलाती हैं, लेडी ड्राइवर्स हैं, अगर आप वो लेते हैं तो उसका किराया फिक्स्ड है। आप SOU की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाइए, ये मैं आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिखा रहा हूँ। SOU की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे स्क्रॉल डाउन करिए, वहाँ पे फेयर लिस्ट को क्लिक कीजिएगा। वो फेयर लिस्ट ओपन होगी और उसमें आपके सारे अट्रैक्शंस का प्राइसेस दिया है गवर्नमेंट और वो पिंक ऑटो वाले का। तो आप पिंक ऑटो से जा सकते हैं। वो आपको जो चार्ज आप जो फेयर है वो ही चार्ज करेंगे, अराउंड 70 रुपीज़ उनका फिक्स्ड फेयर है। अगर आपको वो नहीं मिलता है तो आप नॉर्मल प्राइवेट ऑटो जो ग्रीन एंड येलो कलर के होते हैं उसे भी ले सकते हैं। वो नॉर्मली 10 रुपये ज़्यादा लेते हैं, कभी कभी वो आपको थोड़ा लूटने की कोशिश करेंगे, बोलेंगे कि 100 रुपये 120 रुपये। बट अगर आपको प्राइस पता है, आप सीधा बोलिए कि 70 रुपये आपका फिक्स्ड फेयर है वेबसाइट के हिसाब से, तो वो 70 की जगह 80 में चले जाएंगे। और अगर आप प्राइवेट टैक्सी ले रहे हैं तो अराउंड 100-150 के बीच में होगा। अपना चेक इन कर सकते हैं। अगर रूम अवेलेबल है तो वो आपको चेक इन टाइम के हिसाब से दे देगा, बट अगर आप जल्दी आ गए तो वो आपको बोलेगा कि आपको वेट करना पड़ेगा। रिसेप्शन के पास बहुत बड़ा वेटिंग हॉल है जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं आराम से, सोफ़े वगैरह हैं, वहाँ पे आप बैठ के वेट कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो उनका रेस्टोरेंट है, वहाँ पे जाके आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, फ्रेशन अप हो सकते हैं। ब्रेकफास्ट बफे ब्रेकफास्ट है, बट आप एला कार्टे में भी ऑर्डर कर सकते हैं। और फ्रेशन होने के लिए 2 वॉशरूम्स हैं रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पे आप फ्रेशन हो सकते हैं। वंस यू डू दैट, उसके बाद आपके पास ऑप्शन है आपको क्या करना है। मैंने पर्सनली सोचा कि मैं एक बार रूम लेके नहाने के बाद, फ्रेश होने के बाद फिर घूमने निकलूँगा। तो दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप आसपास का कुछ कवर कर लो। इफ़ यू वांट टू डू दैट, तो BRG से जो नियरेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं वो है आरोग्य वन, मियावाकी फॉरेस्ट, चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क एंड एकता मॉल। और ये सब एक साथ लोकेटेड हैं BRG से अराउंड 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। तो आप BRG के रिसेप्शन पे बोल के एक ऑटो मंगवाइए, उनके पास नंबर होता है, वो ऑटो का नंबर आपको देंगे, आप उनको कॉल कीजिए, ऑटो आएगा, उसमें बैठिए। आप मेरे रिकमेंडेशन पे जाइए सबसे पहले चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क, अगर आपके साथ बच्चे हैं तो, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा है और आपको बहुत मज़ा आएगा। 1-1.5 से 2 घंटे आराम से निकलेंगे। उसमें 7-8 अलग अलग छोटे छोटे रूम्स हैं विच आर एयर कंडीशन, और एक ट्रेन के थ्रू आप हर एक रूम में जाते हैं। वहाँ पे आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, गेम्स वगैरह खिलाते हैं, और फिर आप नेक्स्ट रूम में जाते हैं। तो बच्चे एंजॉय करेंगे, आप भी एंजॉय करेंगे। वापस से आने के बाद आप अपने रूम में चेक इन कर सकते हैं। अब आते हैं रूम के रिव्यू के बारे में, होटल के रिव्यू के बारे में। BRG होटल एक काफ़ी साफ़ सुथरा अच्छा बजट होटल है। रूम्स बड़े हैं, रूम्स में एक डबल साइज बेड है जिसमें मैं और मेरे 2 बच्चे आराम से सो पाए। एक छोटा क्वीन साइज बेड भी दिया था जिसमें मेरी वाइफ सो गई थी। सो वी वेर कंफर्टेबल इन इट। गर्म पानी की व्यवस्था है, रूम में AC था, बाहर बालकनी है जहाँ पे चेयर और टेबल भी है, टॉवल्स वगैरह थे, पानी का फैसिलिटी था, तो नो कंप्लेंट्स। एंड सिंस हम लोग सिर्फ एक रात के लिए रुक रहे थे तो दिन भर हम बाहर थे, रात में आके सोए, तो हमको ऐसा कोई अलग से प्रॉब्लम हुई नहीं। तो दैट मीन्स रूम इज़ गुड। फैसिलिटीज़ के नाम पे आप, एक गार्डन है जहाँ पे थोड़े स्विंग्स वगैरह हैं जहाँ पे बच्चे खेल सकते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट और कुछ नहीं है। रूम में आयरन अवेलेबल नहीं है। आपको अगर कपड़े आयरन करना है तो उनके पास फैसिलिटी नहीं है। वहाँ से वॉकेबल डिस्टेंस पे एक आयरन की शॉप है, आयरन वाले की शॉप है, अबाउट 5 से 10 मिनट का वॉक है, वहाँ पे आप जाके करवा सकते हैं, या फिर बिना आयरन के कपड़े आपको पहनने पड़ेंगे। बाकी सारी फैसिलिटीज़ जैसे कि टॉवल, सोप्स, सोप, बॉडी लोशन वगैरह वो आपको बाथरूम में मिल जाएगा। तो ये हो गया रूम। खाने पे आते हैं। ब्रेकफास्ट डिसेंट है। ब्रेकफास्ट में आपको वाटरमेलन जूस रहेगा, फिर सैंडविच रहेगा बटर और जैम का, उसके बाद आपको पोहा रहता है, पराठा रहता है या पूरी रहता है, एक साउथ इंडियन रहेगा जिसमें कभी वड़ा हो जाता है, कभी इडली हो जाता है। तो ये आपका बेसिक ब्रेकफास्ट ऑप्शन है। हमने लंच नहीं किया था, लंच हमने बाहर किया था। डिनर हमने होटल में किया। डिनर में हमने पनीर लबाबदार और रोटी मंगाई थी। रोटी के नाम पे वो फुल्का भी देते हैं अगर आप बोलोगे तो वो हमने मंगाया था, काफ़ी टेस्टी था, बच्चों को भी अच्छा लगा। एंड द कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं था, अराउंड 500-600 रुपये में हम 4 लोगों का आराम से कंफर्टेबली हो गया था। तो दिस इज़ अबाउट एकता नगर एंड BRG होटल।
अगर आप BRG होटल से टूरिस्ट साइट सीइंग पे जा रहे हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप ऑटो लेके सिर्फ चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क या भारत भवन बोलिए, जो कि सेम जगह पे है। 50 रुपये में आपका ट्रैवल उस जगह तक हो जाएगा। वहाँ से आप फीडर बस लीजिए, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी या कोई भी टूरिस्ट अट्रैक्शन जो एकता नगर में है उसको विज़िट करने के लिए आपकी एक फीडर बस है जो हर 15 मिनट में चलती है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप उसमें बैठिए और वहाँ से नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाइए, क्योंकि अगर आप हर बार ऑटो लेंगे तो आपको पे करना पड़ेगा और वो थोड़ा कॉस्टली हो सकता है। सेकेंड थिंग, ऑटो वाले सिर्फ कैश एक्सेप्ट करते हैं, UPI नहीं चलता है, तो इनफ कैश लेके जाइए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ येस, प्लीज़ रिमेंबर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। Until next time, this is Nishant signing off. Bye, take care, tada.